राधा स्वामी। सार वचन वाणी पाठ में अगली कड़ी फरियाद और पुकार में शब्द। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत बारंबार। दुर्मति मेरी दूर निकारो, मुझे कर लो चरण आधारो। मोहे भोजल पार उतारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो। तुम बिन अब कोई न सहारो, अपना कर मुझे संभारो। मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, तुम दाता पर अपारो। फरियाद और पुकार में किसी अपने दुख दर्द के लिए, जो भी हमारी किसी काम के लिए प्रार्थना होती है उसको फरियाद कहते हैं, पुकार कहते हैं। कि उस काम को करने के लिए, उस विरह और तड़फ को पूरा करने के लिए, कोई दर्द तकलीफ़ है उसको मिटाने के लिए। लेकिन इसमें सतगुरु के सामने अपने आप को सही रूप में प्रकट करके अपने दोष बताते हैं कि मेरे अंदर ये कमी है और आप ही मुझे इस भोजल से पार निकाल सकते हो। तो कहते हैं मैं कपटी कुटिल तुम्हारो, तुम दाता अपर अपारो। मैं दीन दुखी अति भारो, जब चाहो तब निस्तारो। मैं आरत करूं तुम्हारी, तन मन धन तुम परवारी। अब मिला सहारा भारी, मैं नीच अजान अनाड़ी। घट भेद नाद समझाया, मन बैरी स्वाद न पाया। दुख सुख में बहु भर माया, जग मान बड़ाई चाया। उल्टू मैं इसको क्यों कर, बिन दया तुम्हारी सतगुर। अब खींचो राधा स्वामी मन को, मैं बिन सुनाऊं तुमको। अगला शब्द, तुम धुर से चल के आए, अब क्यों ऐसी ढील लगाए। जल्दी से काज संवारो, तुम दाता देर न धारो। मैं आतुर तुम्हें पुकारूं, चित्त में कोई और न धारूं। कहता है आप दाता हो, दात बख्शने वाले हो, अब इतनी ढील क्यों लगाए। आप तो दूर से चल के इसी काज के लिए आए हो कि जीवों की पीड़ा दुख दर्द उनकी तड़प को मिटाना ही आपका काम है। तो आप जल्दी मेरे दुखों को भी दूर करो। और मैं दुखी होके ही आपको पुकार करता हूँ। दिल में मेरे और कोई धारणा नहीं है, सिर्फ आपसे ही मैं अपना प्रार्थना फरियाद और पुकार करता हूँ। मेरा जीवन मोर आधारा, मेरे जीवन का असली सहारा आप ही हो। जैसे सिप्पी स्वांत निहारा, जिस प्रकार से सिप को स्वाति बूंद की ओर निहारती रहती है। अब मुक्ता नाम जमाओ, मेरे जी की आस पुराओ। जिस प्रकार से सिप्पी को मोती मिल जाता है, उसी प्रकार से कहते हैं मेरे भी मन की आस उसी तरह से पूरी करो। मन सुरत अधर चढ़ाओ, अब की मेरी खेप निभाओ। अब की का मतलब छोटा मायना नहीं है कि इस 84 लाख योनि में अनेकों जन्म मैंने लिए हैं, अनेकों बार मैंने दुख कष्ट सहे हैं। तो अब की बार का मतलब है अब इस मनुष्य चोले में आया हूँ, तो इस बार तो मेरा बेड़ा पार करो आप। भो सागर वार न पारा, डूबे सब उसकी धारा। इस संसार रूपी सागर का कोई वारा पार नहीं है। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितनी गहराई है, क्या क्या कठिनाई है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें परेशान करने वाली हैं, भटकाने वाली हैं, इस रूह को निकलने नहीं देती।
इसलिए कहा ये भवसागर का वार न पार नहीं है, और इसमें सभी जीव डूबते चले गए। डूबने का मतलब खो गए, वो असली रास्ता भूल गए, इसलिए उसको डूबना ही कहते हैं। है मिथ्या झूठ पसारा, धोखे को सच साधारा। ये है तो सब झूठा, लेकिन इस झूठे को भी हमने सच्चाई मान रखा है कि सत्य है ये। आगे कहते हैं सतगुरु बिन धोख न जाई, बिन शब्द सुरत भरमाई। ये सतगुरु के बिना धोखा खत्म नहीं हो सकता, और बिना शब्द की सूरत भरमती रहती है। इसका रास्ता शब्द से मिलने से ही होता है, और शब्द को पाने से ही इसके कष्ट मिटते हैं, और शब्द की कमाई से ही वो दूर होंगे। शब्द के रास्ते चलना, शब्द को कमाना और शब्द को पाना ही सूरत का अंतिम और पहला लक्ष्य होना चाहिए। याति तुम शरणाता को सोवत में क्यों कर जागूं। मैं सोया पड़ा हूँ, इसलिए आपके ही शरण की ओर देखता रहता हूँ। तो जब सोया हुआ इंसान है वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा? वो तो नींद में है, भरम में है। बिन मेहर जतन सब थाके, मैं कर कर बहुविधि त्यागे। अनेक जतन किए, कितने जीव, कोई धोखे में कुछ करता है, कोई तप करता है, कोई हट करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई व्रतों में जूझता है, कितनी कोई पूजा पाठ में, कोई आरतियां उतारता है, कोई धूप दीप बत्ती करता है, कोई कब्र पूजता है, कोई पेड़ पूजता है, कोई पानी पूजता है, कोई पत्थर पूजता है। तो कहता है कि कितने जतन किए, वो जतन कितनी विधि से किए, अनेक विधि से वो कर करके मैंने छोड़ दिए, और उसमें अपना बल भी खोया, टाइम भी खोया, और सब किया खुआया व्यर्था भी चला गया, कोई मेहनत काम नहीं आई। बिन मेहर जतन सब थाके, मैं कर कर बहुविधि त्यागे। बल पोरस मोर न चाले, मैं पड़ी काल जंजाले। बेनती अब करूं बनाई, तुम सतगुरु करो सहाय। मैं दीन अधीन तुम्हारी, तुम बिन अब कौन संभारी। कुछ करो दिलासा मेरी, भरमों की पड़ी अंधेरी। अंधेरी कहते हैं आंधी को, तूफान को, जिसमें मिट्टी तेज हवा आता है, रुआने के कारण कितना दुख और तकलीफ देता है। तो कहते हैं उन भरमों की ऐसे आंधी चली हुई है जिसमें मैं भटकी हुई हूँ, और तुम बिन दूसरा कोई सहारा नहीं। मैं दीन हूँ, गरीब हूँ, अधीन हूँ, और आपका ही एक सहारा है। प्रकाश करो घट भाना, मिट भरम तिमिर ज्ञाना। कि आप ही मेरे घट के अंदर प्रकाश करो, जिसके कारण मेरा जो भरमों का तिमिर है, अंधेरा है, वो दूर हो जाए। तज अब किस पे जाऊं, मैं कह कर तुम्हें सुनाऊं। जब चाहो जब ही देना, तुम बिन मोहे किससे लेना। आखिरी और प्रथम सहारा शरणागत ये होती है कि मुझे लेना भी तुमसे, ये जब आपकी मर्जी हो जब दे देना, और किसी के पास ना मैंने जाना, और ना और किसी से मैंने मांगना, और ना और किसी से मेरा कर्ज पूरा होना। लेकिन वो आपकी मौज है, सारी चीज़ें की लाइन में कह दी, मौज के अधीन है, उसी में शरणागत है, उसी में कहता है कि एक जो आपकी मर्जी हो वैसा करना, मुझे इसमें भी कोई गुरेज नहीं कि आप क्या करते हो, भला या बुरा। जब चाहो जब ही देना, तुम बिन मोह किससे लेना। मैं द्वारे पड़ी तुम्हारे, धीरज धर रहूं सम्हारे। मन आतुर दुखन सहारे, उठ बारंबार पुकारे। मैं शरण दयाल तुम्हारी, कर जल्दी लो निस्तारी। घर तुमरे कमी न कोई, कहीं भाग ओछ ही होई। कहता है तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, भंडार भरे पड़े हैं, लेने वाले की कमी है, देने वाले में कोई कमी नहीं। जब लेने वाले की झोली फटी हुई है तो देने वाला किस में डालेगा? कमी मांगने वाले की, लेने वाले की, स्वीकार करने वाले की है। दाता तो भंडार भरे हुए मुक्त कंठ से, मुक्त हाथ से
दोनों हाथों से लुटाता है, देता है, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा होगा, इसलिए मुझे शायद नहीं मिलता। घर तुमरे कमी ना कोई, कहीं भाग ओछ मेरा होई, ये भी सब तुमरे हाथा, तुम चाहो करो सनाथा। अनाथ कहते जिसका कोई सहारा नहीं है, मैं उस अनाथ की भांति हूँ, लेकिन जब आपको मतलब मर्जी हो तभी मुझे सनाथ बना देना। सनाथ का मतलब जिसके तुम सब कुछ बन जाओ। अब कहाँ लग करूं पुकारी, मैं हारे हारे अब हारी, तुम दाता दीन दयाला, राधा स्वामी करो निहाला। मैं आरत कीन अधारी, तुम राधा स्वामी सब पर भारी। अगला शब्द, मांगू एक गुरु से दाना, घट शब्द देव पहचाना, मन साथ सदा भरमाना, कर कृपा कर्म छुड़ाना। सुरत चढ़े सुन धुन ताना, मन मारो कर्म नसाना, सब छूटे बान कुबाना, सत शब्द मिले दृढ़ थाना। अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना, कोई करे न मेरी हाना, मोए तुम पर बल बल जाना। कल धारा मुझे न बहाना, मोए देना शब्द ठिकाना, मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना। अब दिल की बात। और आगे क्या कहते हैं उस फरियाद में, 3 तरह से आदमी का कष्ट और दुख दूर हो सकता है। जब तुम्हें कोई किसी प्रकार की भी पीड़ा होती है, दुख होता है, कोई परेशानी होती है, किसी को आप बात करके किसी को बताना नहीं चाहते, उसको बांट नहीं सकते, लेकिन सतगुरु के सामने प्रकट कर देनी चाहिए। उससे तुम्हारा जो दुख दर्द है, पीड़ा है, परेशानी वो दूर हो जाएगी। लेकिन सतगुरु तुमसे बहुत दूर है, सूक्ष्म रूप में चाहे आपके मन के अंदर है, वहाँ तुम अपनी फरियाद उनसे कर सकते हो। ध्यान की अवस्था में जब जाते हो तो उसी बात को लेके ध्यान में बैठोगे, तुम्हारी पीड़ा दर्द तकलीफ दूर करेंगे। लेकिन अगर उससे भी नहीं तो आप कम से कम, ये मन बड़ा दुष्ट है, ये बहुत वैसे भी बैठे बैठे हमें वो चिंता दुख याद आता रहता है। उस टाइम में 3 बात करनी चाहिए। नंबर 1 बात है, या तो गुरु को मन में कहनी चाहिए, नहीं कह सकते तो उसको उसी टाइम चिट्ठी में लिख देना चाहिए। चिट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको पेपर पे लिख के चाहे फाड़ देनी चाहिए। तुम्हारी अर्ज समझो कि उनके पास पहुंच गई है, लिखते वक्त ही तुम्हारी आधी पीड़ा खत्म हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो दूसरा तरीका ये है कि उसको तुम सतगुरु को अंदर में याद करके फरियाद करो, और ये नहीं हो सकता और अगर संभव हो उसको तो गुरु के सामने जाके अपने चाहे मन के अंदर धारणा करके सामने बैठ जाओगे तो भी तुम्हारा दुख दर्द होगा। तो इसमें लिखते हैं, वो आगे शब्द में बताएंगे, मैं लिखूं गुरु को पाती, मन की बहुत उत्पाती। पाती के मन को पत्र लिख के शिकायत करती हूँ मन की, ये बहुत उत्पात करता है मन। मेरी धड़के छिन छिन छाती, नहीं धीरज बहु दुख पाती। कि मेरे मन के अंदर धैर्य नहीं है, मुझे बहुत दर्द और तकलीफ होता है। क्यों होता है? ये मन परेशान करता रहता है हमेशा, इसलिए मैं पाती लिखती हूँ सतगुरु को। बिरे अग्नि मोए नित्य जलाती, मैं पल पल गुरु गुण गाती। मेरे दर्द उठा बहु भांति, मैं किसको वर्ण सुनाती। कि जब मेरे दिल के अंदर वो दर्द होता है, किसको वर्णन करके बताऊं, किसको कहूं कि मेरा दूर हो जाए। अब छोड़ी कुल और जाति, गुरु चरण सुरत मेरी राती। कि कुल जाति परिवार को छोड़ दिया मैंने, मैं तो अब सिर्फ मेरी सुरत गुरु के चरणों में ही लगा के अपनी बात को बताती हूँ, कहती हूँ, उसमें रमी हुई हूँ। मैं रहूं लगन बिच माती, अब सुरत गगन को जाती।
वहाँ शब्द अमीरस खाती, गुरु प्रेम ही महलाती। दर्शन बिन होए न शांति, उल्टी फिर तन में आती। कोई सुने न मेरी बाती, मैं रहूं सदा घबराती। मैं रोती दिन और राती, मन मारे बहुविधि लाती। लात मारता है। गुरु करो दया की दाती, तो टले काल की घाती। कहते हैं गुरु जब दया की दात बख्शता है तो काल की घात टल जाती है। मन आवे मेरे हाथी, मन मेरे हाथ आ जाता है तो मारे सिंह को हाथी। तो शेर को हाथी मारता है। शेर को हाथी कैसे मारेगा? काल शेर है और हाथी मन है। दोनों ही चीजें, उनकी दोनों की लड़ाई होती है। मेरे लगी प्रेम की काती, हृदय में धीर न लाती। काती कटारी को कहते हैं। मेरे लगी प्रेम की काती, हृदय में धीर नहीं लाती। अब हरदम उमंग जगाती, मैं देखूं गुरु क्रांति। गुरु क्रांति प्रकाश। मारूं अब माया ताती, ताती का मतलब अग्नि। गुरु मूर्त चित्त में ध्याती, अब छूटी सकल भ्रांति। मैं पाई नाम दराती, अब काटूं कर्म सनाती। गुरु बिन क्यों और मनाती, गुरु को सब भेद जनाती। मैं पाए दुख बहु भांति, कस मान सरोवर नाती। मैं उल्टी धार बहाती, जुग बंधे जो गुरु के साथी। तो मरम सभी दर्शाती, गुरु चरण सदा परसाती। मैं सूरत पतंग उड़ाती, मन चादर नाम रंगाती। घट भीतर नाद बजाती, जन्म मरण दुख दूर कराती। ममता में सकल खपाती, राधा स्वामी शरण पराती। राधा स्वामी दास कहती। राधा स्वामी की शरण जिसको प्राप्त होगी, राधा स्वामी की जो दास होगी, तो उसकी मन की चदरिया रंगी गई, कलमल के दाग सब छूट गए, उसके मन के अंदर शांति आ गई और जो उसकी बिरह और तड़प थी वो पूरी हो गई और उसकी फरियाद सुन ली गई। और वो सूरत कहीं मानसरोवर में नहाती है, आमी का आहार करती है, गुरु के दर्शन करती है, प्रकाश को देखती चलती है, शब्द को सुनती है, आनंद विभोर हो जाती है। आगे कहते हैं, आगे की फरियाद करती है, गुरु मोए दीजे अपना धाम। कहती है गुरु मुझे अपना वो ठिकाना है वो दीजिए। मैं तो निकाम भरम बस रहता, तुम दयाल लो मोको थाम। मैं तो निकाम निकम्मा बिना किसी काम के भरम में बहता रहता हूँ, आप मुझे थाम लो। ना जानू क्या पाप कमाए गहन सूरत नाम। कि पता नहीं मैंने कैसे कौन से पाप कमाए हैं जिसके कारण ये मेरी सूरत नाम में नहीं लगती है, ये अभ्यास नहीं करती है, सुमरण नहीं करती है, ये आपको याद नहीं करती, चित्त में ठहरती नहीं है अंदर में। कैसी करूं जोर नहीं चाले, मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम। ये मन विश्राम का मतलब ये मन ठहरता ही नहीं है, इसका मैं कौन सा उपाय करूं, मेरा जोर नहीं चल सकता। हे दयाल अब दया विचारो, मैं दुख में रहूं आठों याम। कि हे दयाल आप दया करो, मैं आठों घड़ी अब इसी चिंता में दुख में रहती हूँ। ना सुरत चढ़े ना मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतियाम। संत मता ऊंचा सुन पकड़ा, क्यों नहीं संत करें मेरी शाम। कि शब्द महात्म बहुत है तो आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते। मैंने तो संत मते को सबसे ऊंचा जान के इसकी शरण ली थी, इसलिए आप मुझे संभालो। अगर नहीं संभालोगे तो लज्जा आपको ही लगेगी। संत मते को लज्जा आवे, जो मेरा नहीं पूर्ण काम। अपनी मति ले करूं पुकारा, मौज तुम्हारी मैं नहीं जाम।
मैं आपकी मर्जी और मौज को तो नहीं जानती, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से ऐसी पुकार की है कि अगर आप मेरा काम नहीं करोगे तो संत मते को लज्जा लगेगी, कहेंगे कि ये भाई उनके शिष्य था, ये उनकी सूरत थी, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए आप संभालो। बार बार मैं बिन पुकारूं, जस जानो तस देव निज नाम। राधा स्वामी कह निज नामी, दर्दी को चाहिए आराम। राधा स्वामी कहते हैं कि जिसको दर्द और तकलीफ हो उसको तो आराम चाहिए, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और चीज़ के लिए अगर कहोगे तो उसको उनसे कोई सरोकार नहीं है। उसको जो तकलीफ़ है उसका ध्यान तो बार बार उसी तकलीफ़ की ओर जाएगा। अब दो शब्द हैं, सूरत की ओर से सवाल किया जाता है या शिष्य की ओर से सवाल किया जाता है। उस बिरह फरियाद में कहता है कि गुरु मुझे आप ऐसा करो कि मेरा कल्याण करो और मुझे दरस दिखाओ। दरस में देखता हूँ, आपके सामने देखता हूँ, जिस रूप को देखता हूँ इसको नहीं, ये भी है बहुत प्यारा है। दुनियादारी के काम आप दे रूप धर के ही करते हो, मानता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन इससे मुझे अंदर वाला शब्द है, अंदर वाला जो नूरी रूप है, जो शब्द गुरु है, उसके भी मुझे दर्शन कराओ, तब मुझे यकीन होगा। ये तो रूप तुम सदा धार के आते हो, बिना इस रूप धारे के जीवों का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि इस रूप में आके ही तो आप उनको समझाते हो, बताते हो। जब तक इस ज़बान मुबारक से वचन फरमा के उनकी बुराइयों को जता के सही रास्ते पे नहीं लगाओगे और उनकी गलतियां नहीं दिखाओगे, सूरत शब्द का भेद बता के उनकी करनी नहीं कराओगे, तो तब तक उसका काम पूरा नहीं होता। इसलिए शब्द में ये पुकार की जाती है और उसका जवाब देंगे दूसरे शब्द में, फिर स्वामी देंगे जवाब। अब ये सूरत फरियाद करती है, गुरु मोए अपना रूप दिखाओ, गुरु मोए अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उबार कराओ। कि ये रूप जो तुमने धरा ये सरगुण रूप है। सरगुण रूप का मतलब इसमें सभी गुण हैं, मतलब दे रूप हो आप, जो दिखाई देते हो। इसलिए जीवों का उभार करने के लिए ये तो रूप धरा तुम सरगुण जीव उभार कराओ। रूप तुम्हारा अगम अपारा सोई अब दर्शाओ। कि तुम्हारा अगम अपार जो रूप है वो दिखाओ मुझे। देखो रूप मगन हुए बैठूं अभेदान दिलवाओ। कि वो रूप देख के मैं ऐसा मगन होके बैठ जाऊं जिसके कारण अभय हो जाऊं, निर्भय हो जाऊं, कोई डर नहीं रहे मुझे किसी चीज का भी। किसका जन्म मरण का ज्यादा डर है वो ना रहे। तो आगे बोलते हैं, ये भी रूप प्यारा मोको इस ही से उसको समझाओ। कि ये रूप मुझे बहुत प्यारा है, इस बात को ये ना सोचना कि इस रूप ये मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं ऐसी पुकार नहीं, इसलिए पुकार करता हूँ कि ये रूप भी मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन वो रूप भी मुझे दिखाओ। क्यों, इस रूप की भी महिमा कम नहीं है। बिन इस रूप काज नहीं होई, क्यों कर वही लखाओ। इस रूप के बिना भी काज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो रूप मुझे दिखाओ। ताते महिमा भारी इसकी परवह भी लखवाओ। इस रूप की बड़ी महिमा है, लेकिन इसकी महिमा भारी है, फिर भी मुझे वो जरूर दिखाओ। वह तो रूप सदा तुम धारो या ते जीव जगाओ। वो रूप है वो तुम्हारा सदा है, वो अटल है, वो तो हमेशा ही रहता है, रहा है और रहेगा। लेकिन ये जो रूप धार के आते हो, दे रूप में सरगुण रूप धार के आते हो, इससे जीवों को जगाते हो, समझाते हो और उनको उनके धाम पहुँचाते हो। ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सुरत शब्द मार्ग नित गाओ। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, वह में भी अब सुरत पठाओ। कि शब्द रूप जो है आपका, उसमें मेरी सुरत को भेजो और डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोही छुड़ाओ।
मुझे जो मौत का डर है, दुखों से डरता हूँ, उनसे निर्भय करके मुझे छुटाओ। दीन दयाल जीव हितकारी राधा स्वामी काज बनाओ। फिर इनका जवाब देते हैं, कहते हैं देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। कहते हैं सुन ले, ये सरगुण रूप तो धरा है लेकिन हमारा रूप बड़ा न्यारा है, वो कैसे मिलेगा, कैसे दर्शन होंगे वो भी सुन, वो भी जतन तुम्हें करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कमी नहीं रखूंगा लेकिन जतन तुम्हें भी करना पड़ेगा, उसके लिए बात माननी पड़ेगी। कहते हैं देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सहारा। कि जब तक मैं उस किसी को सहारा नहीं देता, जिस पर मैं दया नहीं करता, तब तक वो रूप कोई देख नहीं सकता। लेकिन उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो काम मैं करवाता हूँ वो करने पड़ेंगे। वो है क्या, करनी करो मार मन डालो इंद्री रोक द्वारा। करनी करो, सतगुरु क्या करनी करनी बताता है, नाम क्या, सुमरण करो, ध्यान करो, भजन करो, और क्या क्या, ये तो होगी करनी करी। मार मन डालो, मन को मारना क्या है, मन के रास्ते को बदलो। ये इसे दुनिया में मन घसीटता है, हमको विषय विकारों की तरफ ले जाता है, बुराइयां करवाता है, इसलिए इस मन को सही रास्ते पे लाओ। दो बात। और तीसरी बात है इंद्रिय रोक द्वारा, जो इंद्रियों के द्वार बहते हो, शब्द सप्रस रूप रस गंध, इन 5 भोगों में जो पचते हो, उनके द्वारों को भी बंद कर दो, उसे रस का आनंद लेना बंद करो, तब वो बात बनेगी। करनी करो मार मन डालो इंद्रिय रोक द्वारा। और फिर क्या करोगे, सुरत चढ़ाए गगन पर धाओ सुन शिखर के पारा। फिर इस सुरत को अपने अंतर रूहानी मंडलों में शून्य शिखर के पार चढ़ाओ, लेके जाओ। सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं अलख अगम दरसारा। इतने काम अगर करोगे, तुम आपके सत्य पुरुष के दर्शन सतलोक में करवाऊंगा, और उसके आगे के भी अलख अगम ये भी मंडल आपको सभी दिखला दूंगा, धुर के धुर, जो आखिरी मंजिल तक के हैं। इसलिए कहीं देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। ताके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा। अलख अगम के पार जब आगे चलोगे तो राधा स्वामी धाम में जो पहुंचोगे वो मेरा असली रूप है। वही ताके आगे राधा स्वामी वह निज रूप हमारा, वो मेरा निज रूप है, असली रूप है, उसको आप देख पाओगे। लेकिन उसके लिए क्या करो, धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। कि मन के अंदर धैर्य रखो, जल्दबाजी का काम नहीं है। 1 दिन 2 दिन, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म और मैल धुल नहीं जाते, तब तक उनकी मेहर नहीं होगी। वो मौज के आधार रहो, जब मेहर होगी तो अपने आप संभाल करेंगे। इसलिए कहे धीरज धरो। दूसरी शर्त है कि सत्संगत करो, संतों के सत्संग में जाओ, उनके वचन की पालना करो, उनके कहे अनुसार कर्म करते चलो, तो आपके ऊपर मेहर दया करूँगा और आपको मैं सुधार लूँगा। धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। वह तो रूप दिखा के छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं, इतनी जल्दी किस बात की है। तुम आपको वो रूप जरूर दिखाऊंगा, लेकिन धीरज धरो, धीरज धरो, करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं सुधारा। वह तो रूप दिखा कर छोड़ दूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। आगे क्या कहते हैं, और सुनो, जब तुम हमारे हो गए हो तो तुम्हारी चिंता मैंने ले ली है। फिर तुम्हारी चिंता मैंने ले ली, तुम चिंता किस बात की करते हो, फिर इतने अधीर क्यों होते हो। फिर तो कम से कम ये मन में तसल्ली रखो कि तुम किसी के हो गए हो तो तुम्हारा सुख दुख भी उसी का हो गया।
तुमरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत रह धरो प्यारा। कि तुम्हारी चिंता तो मैंने अपने मन में धार ली है, तुम तो निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। फिर भी तुम्हें दुख है, संशय है, भ्रम है, फिर भी मन में तुम्हें ये हलचल लगी हुई है, तो गलत है। संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति और प्रतीत संवारा। सब प्रकार के संशय को छोड़ के दृढ़ प्रीत करो और मन में पक्का यकीन करके रखो कि जो मैंने बात कही है वो सारी की सारी पूर्ण होंगी। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, ये करनी मैं आप कराऊं। जीव के बस की बात नहीं है, क्या कही आगे, जीव उनकी हुक्म की पालना करता जाए, करनी वो आप करवाएंगे। कही है ना, हिम्मते मर्द मददे खुदा। जब इंसान हिम्मत करेगा तो मदद सतगुरु मालिक उसकी करेगा। ये करनी मैं आप कराऊं और पहुंचाऊं धुर दरबारा। राजा स्वामी कहत सुनाई जब जब जैसी मौज विचारा। कि ये करनी मैं खुद कराऊंगा और धुरधाम में तुम्हें पहुंचा के छोड़ूंगा। जिसकी कहते हो कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, मैं वो रूप तुम्हें दिखा के छोड़ूंगा, धुर दरबार में तुम्हें पहुंचाऊंगा। राजा स्वामी कहते हैं सुनो, गौर से सुनो, लेकिन ये बात जब जब जैसी मौज होगी तब तक ये काज बनेगा। आगे शब्द इसी में, सूरत की आज लगा दे तारी, गगन चढ़ पीऊं अमृत धारी। शब्द धुन उठती जहाँ करारी, नाम सुन तन मन लिया पखारी। गुरु का रूप निहार निहारी, मैं किंकर अधम अनाड़ी। तुम सतगुरु पतित उधारी, तुम्हारी गति तुम ही विचारी। मैं छिन छिन पल पल विषय आहारी, तुम कृपा अमृत धार बहारी। अब लीजे मोह निस्तारी, घट दीजे नाम समारी। मैं भूल्या भूल फसारी, तुम काढ़ो मोह निकारी। मैं दास दासन पनिहारी, मैं तुम चरण जाऊं बलिहारी। अब मार्ग देव उगाड़ी, मेरा मन करो शांत सुखारी। मेरा कोई नहीं अपनारी, मेरे तुम ही हो मैं भी तुम्हारी। क्या क्या कहूँ वर्ण सुनारी, मन जैसे नाचन चारी। इंद्री मोह नित्य सतारी, भोगन की चाह बढ़ारी। रोगन में सदा गिरस्यारी, भवकूप पड़ा गहरारी। कस निकसू कौन उबारी, सुरत हुई न शब्द प्यारी। बिन शब्द बहुत भरम्यारी, जल पत्थर जगत पुजारी। इन भर मन रह भर मारी, तुम मिल अब कौन सुधारी। राधा स्वामी चरण दुलारी, अब नाम देव कर न्यारी। अगला शब्द, घट का पट खोल दिखाओ। कि मेरे अंदर का जो पर्दा लगा हुआ है उसको खोल के और रूहानी रास्ता दिखाओ, जिसके कारण जो रास्ता हमारे निज देश निज घर की ओर लेके जाता है। ये मन जूझ जूझ के हारा लगन एक उपायो। तुम समर्थ कहा नहीं तुमरे, क्यों ऐती देर लगाओ। मैं दुख सुख में खाऊं झिकोड़े, क्यों न पड़ा मेरा अब तक दाओ। अब ही दया करो मेरे दाता, मन और सुरत गगन चढ़ाओ। मन तो दुष्ट बिरह नहीं लावे, सुरत को चढ़ाने की बात करते हैं कि अंतर में मुझे रूहानी दर्शन करवाओ, जिसके कारण अंतर का तिमिर नाश हो और मुझे नूरी रूप के दर्शन हो। लेकिन उसके रास्ते में बाधा क्या है? ये मन है। ये मन विचलित कर देता है। मन में हमारे प्रेम नहीं रहता, विश्वास नहीं रहता। जब प्रेम प्रीत और प्रतीति नहीं रहती तो सूरत भटक जाती है और रास्ते से गिर जाती है, शब्द की ओर नहीं चल सकती। मन तो दुष्ट भी रहे नहीं लावे, प्रेम प्रीत का दान दिलाओ।
ये तो सुख झूठे ही चाहे सच्चे की प्रतीत न लाओ। मन दुष्ट है, ये तो संसार के रसों में ही फंसाना चाहता है, लेकिन सच्चा सुख उनमें नहीं है। मन तो भोग विलास में दुनिया की चीजों में गिराना चाहता है, लेकिन अंतर में शब्द रस के बिना इस सूरत की तृप्ति नहीं होती, इसको आनंद नहीं मिलता। भोग विलास जगत के मांगे, सुरत शब्द का रस नहीं पाओ। क्यों कर करूं किस विधि समझाऊं, गुरु का वचन नहीं हृदय समाओ। इस मन की कुछ घड़ते अनोखी, शब्द माही कुछ प्रेम न भाओ। मन की घड़त ही ऐसी है कि इसको शब्द के प्रति ना कोई भाव है और ना ही कोई प्रेम है। कैसे बचे पचे 84, ये नहीं चढ़ता गुरु की नाव। ये गुरु के नाव में बैठता ही नहीं है, तो इसलिए ये उसे 84 से कैसे बचेगा, तो संसार में पचा ही रहेगा। संसारी के धक्के खावे, फिर जमपुर में पिटता जाओ। ऐसे दुख सहेगा बहुत तक, अब नहीं मान गया भुलायो। सब घट में गुरु तुम ही प्रेरक, मुझ दुखिया को क्यों न बुलाओ। तुम बिन और न कोई मेरा, चार लोक में तुम ही दिखाओ। अब तो दया करो राधा स्वामी, जैसे बने तैसे घाट चढ़ाओ। अगला शब्द, सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी। जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी। कहते हैं सतगुरु से पुकार करते हूँ कि संत मत जारी कीजिए। संत मत क्या है? सबके लिए सरल रास्ता सूरज शब्द का बता के, सब जीवों को कल्याण की बातें बता के उनको अपने निज देश भेजने का तरीका बताओ, जिसके कारण जीवों का उद्धार हो और मैं उस बहार को देखूं, उस आनंद और खुशी के अवसर को देखूं। मैं मौज करूं फिर भारी, सब आरत करें तुम्हारी। मैं हरखूं खेल निहारी, मानो ये अर्ज हमारी। मैं राखूं पक्ष तुम्हारी, अब कीजिए दया बिचारी। मैं बालक शरण आधारी, मैं करूं बिनती भारी। जो मौज न हो ये न्यारी, तो फिरो सूरत हमारी। घट भीतर होए करारी, सबदारस करे यारी। दो में से एक सुधारी, जो दोनों करो दयारी। मैं राजी रजा तुम्हारी, मेरा स्वामी गोद पड़ारी। अगला, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, मैं वही जात जगदार। तुम बिन नहीं को कड़ियार, लगा दो डूबी खेप किनार। सहेली मत तू मन में हार, दिखाऊं जग का वार और पार। चढ़ाऊं सूरत उल्टी धार, शब्द संग खे उतारूं पार। गुरु को धर ले ही मझार, नाम धुन घट में सुन झनकार। कहते सतगुरु मेरी नैया को पार लगाओ, मैं इसे जग की धार में बही जा रही हूँ और तुम बिन कोई निकालने वाला नहीं है। इसे डूबती हुई नाव को आप ही किनारे लगा सकते हो, पहुंचा सकते हो। तो कहते हैं कि तू इस मन में हार ना मान, और जग का कोई वार पार नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं तेरी सूरत को उल्टी धार चढ़ाऊंगा, उलट के इसके घर ले जाने का रास्ता बताऊंगा, जो शब्द के साथ जुड़ के अपने घर जाएगी। तो लेकिन उसका तरीका क्या होगा? आपको ये काम करना पड़ेगा कि गुरु को धर ले ही मंझार, नाम धुन घट में सुन झनकार। गुरु को अपने हृदय में रख ले। गुरु को हृदय में रखने का मतलब उनकी शिक्षा को अपने मन में लेके जो वो बताते हैं उनके अनुसार काम करिए। गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति करो।
नाम धुन घट में सुन झनकार। और फिर गुरु के बताए रास्ते पे चलोगे तो घट में जो जो रूहानी मंडलों में पहुंचते जाओगे, वहाँ अलग अलग मंडल पे जो शब्द के धुनकार होते हैं उनको सुनते हुए, उनके आनंद को लेते हुए आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ोगे। तरंगे उठती बार में बार, भंवर जहाँ पड़ते बहुत अपार। अंदर में भी अनेक प्रकार की तरंग उठती हैं, जैसे सागर में भंवर पड़ते हैं, ऊंची लहरें उठती हैं। इसी प्रकार से अंतर में भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो आती रहेंगी। जब हम दृढ़ता से चलेंगे तो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। मेहर से पहुंची 10वें द्वार, राधा स्वामी दीन्या पार उतार। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी और फरियाद तो कितनी ही फरियाद हैं, क्योंकि इंसान की कोई एक समस्या नहीं है। इस जीव के साथ जैसा जैसा घटित होता है और जो जो परेशानियां इसके सामने आती हैं, और उन परेशानियों से जब इसका मन भटकता है, दिल में शरीर में तकलीफ़ होती है, विचार डामाडोल होते हैं, तो दूसरा जब इसका कोई सहारा नहीं होता है, तो जो सत्संगी रूह हैं जिन्होंने इस अध्यात्म रास्ते की ओर चले हैं, ये क्या करती हैं कि पुकार करती हैं सतगुरु से ही, क्योंकि सतगुरु ने इसको वो रास्ता दिखाया है, सतगुरु ने इसकी सब प्रकार से संभाल की है, और इसको ये यकीन और तसल्ली भी है सूरत को कि मेरा कल्याण गुरु के द्वारा ही होना है। गुरु ने ही मुझे वो भेद दिया है, और गुरु ही मेरे इस नैया के खेवनहार हैं। ये संसार एक ऐसा सागर है जिसमें हमारी नाव फंसी हुई है। लहरों के उल्टे सीधे चपेड़े लगते हैं, बड़ी बड़ी भंवर आती हैं, और बहुत से इसमें अनेक प्रकार के रुकावटें हैं, परेशान करते हैं। तो इसलिए उनसे, उन भंवर से निकाल के वो सतगुरु खेवट बन के, मतलब सतगुरु जब मेहर दया की मौज करते हैं तो उस नाव को परले किनार लगाते हैं। तो जब जब ऐसी परेशानी आती हैं तो ये जीव फरियाद करता है और पुकार करता है। फरियाद करने का मतलब अपने दुख दर्द और तकलीफ को बयान करना, और पुकार करने का मतलब होता है उसको ठीक करने के लिए प्रार्थना करना। तो अपने दुखों को सुना के अपनी उन पीड़ाओं को मिटाने के लिए बार बार सतगुरु से प्रार्थना करता है। उनको शब्दों के रूप में काफ़ी आज सुने हैं, और भी बचे हैं। उनमें इसी प्रकार से इस शरीर के दुखों को पहली चीज़ है, जिसको कहा न शब्द में जैसे आया, गुरु मोय अपना रूप दिखाओ। जिसको स्थूल देह रूप में गुरु को देखते हैं, फिर भी कहता है कि ये नहीं है कि मैंने देह रूप के गुरु से सब कुछ मिला है। ये रूप तुम कभी कभी धारते हो, लेकिन वो रूप तो हमेशा धारे रहते हो। इससे मुझे बहुत प्रेम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे वो भी दिखाओ, उसके बिना मेरी तसल्ली सी नहीं होती, क्योंकि उसका भेद आपने बताया है, आपसे हमने सुना है कि वो सतगुरु है, इसलिए इसी से वो रूप दिखाओ। तो वो जवाब दे देते हैं इसी में कि देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन्हें सहारा। तो इसका मतलब सहारा तो सतगुरु देगा, तभी उस रूप को लग पाओगे, देख पाओगे न। फिर कहते हैं कि उसके लिए तुम्हें धीरज धरो करो सत्संगत, धीरज धरो करो सत्संगत, मेहर दया से लेऊं उभारा। वो तो काम मेरा है, तुम धीरज रखो, सत्संगत करो, वो काम तुम्हारा धीरे धीरे होगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको मन को रोको, इंद्रियों का दमन करो, दुनियादारी के स्वाद और रसों को त्यागो। जब इन चीज़ों पे काबू करोगे तो समझ लेना कि मैं एक पल की देर नहीं लगाऊंगा और आपको वो रूप दिखा के छोड़ दूंगा। वो तो रूप दिखा के छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा। जल्दी पुकार करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए पड़ होए।
सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। संत वाणी दुखदाहिनी सुखदायिनी।